Hello everyone, welcome to English Gyan, an online platform to learn English. Today we are going to learn one word substitution. So the question given here, choose one word for the given expression. यहाँ दिए गए एक्सप्रेशन के अंदर हम लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उन 4 ऑप्शन के बारे में भी हम जानेंगे और साथ ही साथ उसका आंसर भी हम लोग जानेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वह है एरिया ऑफ लैंड ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय सी। तो समुद्र के चारों ओर घिरा हुआ क्षेत्र हमें पता करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमें मिला है रेजर्वोयर। रेजर्वोयर रेजर्वोयर क्या होता है? आर्टिफिशियल लेक फॉर रिस्टोरिंग वाटर, यानी पानी को जमा करने का एक आर्टिफिशियल लेक है, एक कृत्रिम झील है, इसे कहा जाता है रेजर्वोयर। तो जो कृत्रिम झील होती है उसे कहा जाएगा रेजर्वोयर। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला इज़ एन एरिया ऑफ लैंड ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय सी, जो समुद्र से चारों ओर से घिरा होता है, विच इज़ कॉल्ड पेनिनसुला। सो दिस इज़ अवर आंसर। नाउ ऑप्शन नंबर सी इज aquarium. Point to be noted that the spelling of aquarium should be learnt. Aquarium, A-Q-U-A-R-I-U-M, aquarium. बहुत सारे लोग जो है ए के बाद सी का यूज़ करते हैं, तो ध्यान रखिएगा स्पेलिंग का, A-Q-U-A-R-I-U-M, aquarium. You should read and write aquarium. What is aquarium? Aquarium is a tank where fish or water plants are kept. जहाँ पर fish और water plants रखे जाते हैं, it is called aquarium, जिसे हम लोग मछली घर भी कहते हैं. And the last option given to us is beverage. Beverage is what? Beverage means any soft drink except water. पानी के अलावा जो भी soft drink होता है, it is called beverage. Clear that? Now let's go on second off. The second question is that which be easily damaged or hurt, जिसको आसानी से चोट या उसको क्षतिग्रस्त किया जा सकता है. हमारे ऑप्शंस कुछ इस तरह से दिए गए हैं. फर्स्ट ऑप्शन है सिनोसर, सेकेंड है विजिबल, थर्ड ऑप्शन इज वल्नरेबल, and the fourth option is audible. So we say cynosure. What is cynosure? Cynosure is center of attraction. Center of attraction, जो केंद्र होता है अट्रैक्शन का, उसे कहा जाता है cynosure, आकर्षण का केंद्र. ठीक, आप लिख भी सकते हैं center of attraction is called cynosure. The second option given to us is visible. Visible means capable of being seen, जिसे देखा जा सकता है. Capable of being seen is called visible. Third option is vulnerable. Vulnerable is which can be easily damaged or hurt. Right? So this is our answer. That which be easily damaged or hurt is called vulnerable. इसे हम कई बार कहते हैं नाजुक, यानी बड़ी आसानी से उसे क्षतिग्रस्त या चोट पहुंचाई जा सकती है, तो उसे कहा जाएगा vulnerable. नेक्स्ट कम्स ऑडिबल. ऑडिबल मीन्स कैपेबल ऑफ बीइंग हर्ड. कैपेबल ऑफ बीइंग हर्ड, जिसे आसानी से सुना जा सकता है, इज कॉल्ड ऑडिबल. सो आवर आंसर for that which be easily damaged or hurt is vulnerable. Now question number 3. Child of unusual or remarkable talent. एक ऐसा बच्चा जिसमें काफ़ी अच्छा टैलेंट होता है, या ऐसा बच्चा जिसमें बहुत ही ज़्यादा टैलेंट होता है. ऑप्शंस गिवन टू अस इज गैलेक्सी, एपिटैप, सिम्पोजियम, प्रोडिजी. So what is galaxy? Galaxy means clusters of stars.
क्लस्टर्स ऑफ स्टार्स। तो जो तारों का समूह होता है जिसे हम तारामंडल कहते हैं इज कॉल्ड गैलेक्सी। गैलेक्सी, क्लस्टर्स ऑफ स्टार्स। सेकेंड ऑप्शन इज एपिटैप। एपिटैप इज व्हाट? वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन अ टुम। वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन अ टुम। टुम क्या होता है? टुम जिसे हम पक्की कब्र कह सकते हैं या हम कहते हैं मकबरा। तो जब आप देखते हैं कई जगह पर स्मारक होती है, मकबरे होते हैं, वहाँ पर कुछ शब्द लिखे होते हैं उनके बारे में। तो वो शब्द जो उनके बारे में लिखे गए होते हैं मकबरे पर, वो कहलाता है एपिटैप। सो एपिटैप इज वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन अ टुम। Well, third option given to us is symposium. Symposium is a conference for discussion on a subject. It is a conference for discussion on a subject. एक विषय पर जो आप डिस्कशन करते हैं यानी वाद विवाद वगैरह करते हैं, ऐसी कॉन्फ्रेंस कहलाती है सिम्पोजियम, जिसे हम कई बार कहते हैं संगोष्ठी, सिम्पोजियम। And option number 4 is prodigy. What is prodigy? Prodigy is a child of unusual or remarkable talent. एक ऐसा बच्चा जिसमें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का टैलेंट होता है। It is called prodigy. Now, the fourth question given to us, conferred as an honor. Conferred as an honor, जिसे सम्मान दिया गया है। इसके ऑप्शन हमारे पास है ऑनररी, पॉस्ट्यूमस, पॉलीगैमी, पॉलीएंडरी। तो फर्स्ट ऑप्शन इज ऑनररी। ऑनररी इज कन्फर्ड एज एन ऑनर। ऑनररी का मतलब क्या होता है? कन्फर्ड एज एन ऑनर। उस जो सम्मान दिया गया होता है उसे कहा जाता है ऑनररी। नाउ सेकेंड ऑप्शन टू अस इज पॉस्ट्यूमस। पॉस्ट्यूमस क्या होता है? A child born after the death of its father, जिसके पिता का देहांत होने के बाद बच्चे का जब जन्म होता है, ऐसे बच्चे को कहा जाता है पॉस्ट्यूमस। या फिर एक ऐसी किताब जिसे पब्लिश किया गया है उसके लेखक के मृत्यु के बाद, तो हम कह सकते हैं a book or published after the author's death. So there are two explanation for posthumous. First explanation is child born after the death of its father, or published after the author's death is called posthumous. Now the third option given to us is polygamy. Polygamy means custom of having many wives. तो एक ऐसी प्रथा जिसमें बहुत सारी पत्नियों को रखा जा सकता था, तो जिसे कहा जा सकता था बहुप्रति प्रथा, बहुपत्नी प्रथा। इट इज कॉल्ड पॉलीगैमी। सो वंस अगेन इन इंग्लिश, कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइव्स। कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइव्स इज कॉल्ड पॉलीगैमी। फोर्थ ऑप्शन गिवन टू अस इज पॉलीएंडरी। Polyandry is a custom of having more than one husband at the same time. एक ही समय में एक से अधिक पति रखने की जो प्रथा हुआ करती थी उसे कहा जाता है polyandry. So explanation for polyandry is custom of having more than one husband at the same time. And last question given to us is mania for stealing articles. मैनिया का मतलब होता है पागलपन। मैनिया फॉर स्टीलिंग आर्टिकल्स, वैसा पागलपन जिसमें चीज़ों को चुराने की एक आदत सी हो जाती है। स्टील का मतलब होता है चोरी करना। तो आर्टिकल्स को यानी आइटम्स को, चीज़ों को चुराने की एक आदत होती है। तो हमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज प्लूटोमेनिया, क्लेप्टोमेनिया, सेनिलिटी, and last option is versatile. So let's see. First is called plutomania. तो मैनिया का मतलब क्या होता है? मैनिया एक सफिक्स है, ये ग्रीक भाषा का लिया गया शब्द है और इसका मतलब होता है एक्सेसिव ऑब्सेशन विथ, या हम कह सकते हैं
एडिक्शन टू, यानी किसी चीज़ का जब एडिक्शन हो जाता है, किसी चीज़ की लत पड़ जाती है, तो आप उसे कहते हैं मैनिया। मैनिया के कई सारे उदाहरण लिए जा सकते हैं, जैसे कई लोगों को डांसिंग मैनिया होता है, उसके लिए एक वर्ड लिया जा सकता है जिनोमैनिया। जिनोमैनिया इज़ मैनिया फॉर डांसिंग। सेकेंड हम ले सकते हैं मेलोमैनिया। मेलोमैनिया क्या होता है? मेलोमैनिया होता है मैनिया फॉर म्यूज़िक, यानी म्यूज़िक का जो पागलपन होता है, उसके ऊपर जो भूत सवार होता है, उसे कहा जाता है मेलोमैनिया। इसी तरह से जो हमारा ऑप्शन दिया गया है प्लूटोमैनिया। प्लूटोमैनिया क्या होता है? प्लूटोमैनिया इज़ मैनिया फॉर मनी, यानी पैसों का जो पागलपन होता है, पैसों का जो भूत सवार होता है, उसे कहा जाता है प्लूटोमैनिया। प्लूटोमैनिया वेल, इसी तरह से हमारा सेकंड ऑप्शन दिया गया है क्लेप्टोमैनिया। नाउ क्लेप्टोमैनिया इज मैनिया फॉर स्टीलिंग आर्टिकल्स। मैनिया फॉर स्टीलिंग आर्टिकल्स इज कॉल्ड क्लेप्टोमैनिया। प्लूटोमैनिया इज मैनिया फॉर मनी। मेलोमैनिया इज मैनिया फॉर म्यूजिक। जिनोमैनिया मैनिया फॉर डांसिंग। क्लियर दैट? वेल, ऑप्शन नंबर सी, तो हमारा जो आंसर था मैनिया फॉर स्टीलिंग आर्टिकल इज क्लेप्टोमैनिया। लेट्स सी ऑप्शन नंबर सी, सेनिलिटी। सेनिलिटी क्या होता है? सेनिलिटी होता है एक्सट्रीम ओल्ड एज व्हेन अ मैन बिहेव्स लाइक अ फूल। एक ऐसा वक्त इंसान पर आता है जब वो बूढ़ा हो चला जाता है और वो बेवकूफ़ों की तरह या बच्चों की तरह हरकतें करने लगता है। तो ऐसे में कई बार हम कहते हैं ये व्यक्ति सठिया गया है। तो जिसे हम सटियाना कहते हैं, उसे ही अंग्रेज़ कहता है सेनिलिटी। सेनिलिटी। तो सेनिलिटी का एक्सप्लेनेशन कैसे किया जाएगा? एक्सट्रीम ओल्ड एज व्हेन अ मैन बिहेव्स लाइक अ फूल। Extreme old age when a man behaves like a fool is called senility. Now the last option given to us is versatile. Versatile यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के टैलेंट्स होते हैं, जिसे हम कई बार कहते हैं बहुप्रतिभ। Means one who possesses many talents is called versatile. तो जो बहुमुखी होता है, यानी बहुत तरह के अलग अलग टैलेंट रखता है, वो व्यक्ति कहलाता है वर्सेटाइल। वन हु possesses many talents like Sachin, he can ball, bat, field as well, so he is called versatile. तो हम कहते हैं Sachin is a versatile player. So that's it for the day. Thank you for watching the video. If you have not subscribed my channel yet, you are requested to subscribe, like and share my channel so that you can get the latest update. Thank you once again for watching the video.